राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि चमत्कार ही चमत्कार, राजा अपार सुख देने जा रहे हैं। अपार सुख राजा देने जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करते चलिए, इसमें भी आपका एक पैसा नहीं लगेगा। मकर राशि, राजा आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को, अर्थात 24 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 12:52 पर हमारे राजा सूर्यदेव स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर चुके। अब स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर चुके राजा तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हमें क्या देंगे, संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। राजा बैठे हुए हैं आपके इस घर में। यह घर है 10वां घर और यही घर कर्म का घर है। इसे कर्म का घर कहते हैं। यह कर्म का घर है। नीच के हो गए, तुला में ये नीच के हो जाते हैं, किंतु इनकी नीचता भंग कर दिए राजकुमार बुध। शुभ ग्रह साथ में आ गए तो नीच भंग राजयोग भी बन गया। अब सूर्य और बुध एक साथ आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं और यहीं पे सूर्य महाराज स्वाति नक्षत्र में आ गए। अब इस नक्षत्र में आने से आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। अब चमत्कार पे चमत्कार होगा। सारे ग्रहों की स्थिति गोचर में आपके पक्ष में है, लेकिन अब सूर्य का एक चमत्कार और हो गया तो यह चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। यही वह समय है जब हम बैठेंगे नहीं, जब हम दौड़ेंगे और खूब लाभ कमाएंगे। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, अनंत इच्छा की पूर्ति होगी। कैसे होगी? शुक्र शुभ ग्रह होकर के आपकी इच्छा की पूर्ति पे, आपके एकादश भाव पे बैठे हुए हैं तो आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। राजा सूर्य हैं, राजा हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं। और जब राजा देने पे आ जाएगा तो कौन रोक सकता है, कौन टोक सकता है? किसी के दम नहीं है कोई रोक दे। साथ में राजकुमार हैं, राजकुमार भी दे रहे हैं, राजकुमार भी लुटा रहे हैं। राजा और राजकुमार दोनों लोग मिल करके आपको अपार खुशी देने जा रहे हैं। सीधी दृष्टि इनकी आपके सुख के घर में, तो इस समय आपको बहुत सुख मिलेगा। आपने बहुत दुख झेला है, बहुत कष्ट झेला, शनि की 7.5, अपार पीड़ा। आप सुख शब्द से चिढ़ गए थे, आप भूल गए थे सुख क्या होता है। किंतु अब आप यकीन मानिए, आपके धीरज का फल आपको मिलने जा रहा है, आपके धैर्य का फल आपको मिलने जा रहा है, आपके कोशिश का फल आपको मिलने जा रहा है। अब आप भी सुख का स्वाद चखेंगे। अब सुख क्या होता है आप जानेंगे। आते आते शनि की 7.5 भी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा संयोग होगा, बहुत अच्छा योग होगा। आपके सारे कष्टों का निवारण धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपका सपना साकार होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आपका सपना अब साकार होगा। अच्छे भोजन का स्वाद आप लेंगे, अच्छे भोजन का सुख आप पाएंगे, अच्छे वाहन का सुख आप पाएंगे। यदि आप भूमि खरीदना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले लेंगे क्योंकि राजा दे रहे हैं। आप मकान खरीदना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, परेशानी कुछ आ जा रही थी, कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रहा था, नहीं काम पूरा हो रहा था। अब जब राजा देंगे तो कौन रोक सकता है? तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा,
आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास किए, थक गए, हार गए, निराश हो गए, उदास हो गए, किंतु आपने धैर्य नहीं खोया, प्रयास करते रहे, प्रयासरत रहे, तो आप यकीन मानिए आपको 100% लाभ अब प्राप्त हो जाएगा। आपने कहीं इंटरव्यू दिया, हो सकता है आज ही आपको बुला लिया जाए, हो सकता है कल बुला लिया जाए, हो सकता है आपने कोई सरकारी परीक्षा दिया है, हो सकता है उसका आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, क्योंकि राजा सूर्य हैं और सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। तो यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं तो वह भी सुख आपको मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुख तो सब कुछ सुख है ना, सुख में सब कुछ आ गया, संतान का सुख आ गया, विद्या अध्ययन का सुख आ गया, धन का सुख आ गया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का सुख आ गया, और राजा हैं, सूर्य राजा हैं, तो इनको क्या कमी है, तो कुछ भी दे सकते हैं और देंगे। आपके सुख को बढ़ा रहे हैं तो आपका सुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। हाँ, एक बात कहूंगा कि आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध से बचना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, मंगल तेज हैं, मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, मंगल आपके शरीर में बहने वाले खून है। तो आपको थोड़ा शांत रहना होगा, इसलिए कहता हूं हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। अब जैसे हमसे जो लोग जुड़े हैं वो लोग जान जाएंगे कि हमें क्रोध नहीं करना है, तो जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपका व्यापारिक जीवन मधुर हो जाएगा, पार्टनरशिप में मधुरता आएगी, और जहां मधुरता होगी, जहां प्रेम प्यार होगा, अपनत्व की भावना होगी, वहां आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। बेईमानी नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, सब लोग ईमानदार रहेंगे। तो आपके एक स्टेप से जब इतना लाभ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए। आप क्रोध से बचिए, आपका संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत अच्छा स्थिति, बहुत अच्छा लाभ देने वाला समय, कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, उचित फल उचित समय पे आपको मिल रहा है। अब आपका अंत हो, धीरज का बांध टूट रहा था, कोशिश का हद कर दिए थे, तो अब भगवान देने जा रहे हैं। तो आप दोनों हाथ फैला करके जैसे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए, और जो मिल रहा है उसका स्वागत करिए। कोई छोटी नौकरी लग रही है तो भी एक्सेप्ट कर लीजिए, और बड़ी नौकरी लग रही है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। बड़े के चक्कर में छोटा मत छोड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भ्रमित भी करेंगे, आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे आपके केतु महाराज। तो अगर छोटा नौकरी है तो पकड़ लीजिएगा, बड़ा है तो बड़ा पकड़िएगा, किंतु बड़े के चक्कर में छोटा नहीं छोड़ना है। बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा। आपको इस समय हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, गाय को चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा, बिजनेस व्यापार चमक जाएगा। चारा नहीं मिल रहा है तो घर में साग लाते हैं, साग में से ही थोड़ा सा गाय को खिला दीजिए, आपको लाभ होगा। उगते हुए सूरज को जल अवश्य चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए। वो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई एक प्रश्न पूछिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं कराऊंगा। और हमें भी आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, आप खुश रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।